झारखंड में जेपीएससी घोटाले को लेकर सियासत गर्म है। इसी कड़ी में डुमरी के विधायक जयराम महतो जेपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों के समर्थन में राजधानी रांची स्थित राजभवन पहुंचे। आप देख सकते हैं राजभवन गेट के ये तस्वीरें, जहां विधायक जयराम महतो के साथ जेएलकेएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो भी मौजूद हैं। इन दोनों नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है और उम्मीद की जा रही है कि जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इससे पहले दोनों नेता जेपीएससी कार्यालय भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी और उनका समर्थन जताया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजभवन में क्या कुछ बातचीत होती है और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जयराम महतो ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर क्या बातचीत की, चलिए जानते हैं। उनसे मिलने की मेरी कोई योजना भी नहीं थी। मेरी योजना थी आज दो काम यहाँ रांची में था। पहला काम था कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे मिलना, और दूसरा विधानसभा की जो समिति बनाई गई है जिसका मैं मेंबर हूँ, उस समिति की बैठक में भाग लेना। तो फिर हम बोले कि अगर छात्रों से मिलेंगे और हम एक विधायक होकर उनको कितना आश्वासन दे सकते हैं, इसीलिए एक ऐसी बॉडी से बात करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। तो फिर हमें ख्याल आया कि महामहिम उपयुक्त हैं। अगर सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है, सरकार अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में इस राज्य में और एक शख्स बैठा है जिसको हम लोग मार्गदर्शन के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए इस विषय में बोल सकते हैं, वो महामहिम है जो राज्य के प्रथम नागरिक हैं। तो फिर हमने उनको टेलीफोन किया, सीधा उनसे ही मेरी बात हुई कि महामहिम ऐसी ऐसी बात है, अभ्यर्थीगण 10-15 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनका सेहत भी लगातार बिगड़ रहा है, तो कृपया आप उनको 5 मिनट का समय दे दें। तो फिर बोले ठीक है, आप 5 प्रतिनिधिमंडल लेकर उनके साथ आएँ। तो फिर हम धरना स्थल पर बैठे हैं। जो भाई भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको डाब का जूस पिलाकर धरने को विराम दिया और फिर उनसे कहा कि चलिए महामहिम से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और महामहिम से बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने पूरा हमें विश्वास दिलाया है कि इस पर वो मार्गदर्शन करेंगे विभाग का, और जो रिजल्ट पेंडिंग है विगत कई महीनों से, उसका शीघ्र प्रकाशन होगा।